Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देखो, अगर ये पत्रावली किसके द्वारा दी गई, आज अगर किसी के आवास पे कोई मीटिंग हो रही है, उसके पत्र बाद जारी होता है, तो ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनती है जो वीसी कर रहा है, अपने घर पीसी कर रहा है। इस मामले में कोर्ट में जावे, वहाँ से करावे कार्रवाई। तो इससे तो ये जो है अपनी भाजपा की बीजेपी की भी छवि धूमिल कर रहे और जो है जाट समाज को बदनाम कर रहे हैं ये संगीत सोम। इस बारे में मान लो जिसका भी लेटर है वो जिम्मेदारी तो उसी की बनती है ना। अब मान लिया हमारा लेटर है तो हमारे लेटर को कोई यूज थोड़ी ना कर लेगा दूसरा, हमारी बिना मर्जी के। ये सब एक सोची समझी साजिश है, इसे देखना चाहिए। संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच जो आपसी विवाद चल रहा है वह थाने तक पहुंच गया है। इसको लेकर के आज मुजफ्फरनगर के जाट समाज के लोगों के बीच हम यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिरकार संजीव बालियान उनके समाज से आते हैं और संगीत सोम क्षत्रिय समाज से। इन समाज के बीच में किस तरीके का मैसेज इनके विवाद के कारण चल रहा है और क्या कहना चाहेंगे ये लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित मलिक है, गांव मेरा पीरना है। मलिक साहब, क्या कहेंगे जो संगीत सोम जी और संजीव बालियान के बीच में जो मामला चल रहा है, समाज के बीच में क्या मैसेज जा रहा है और क्या होना चाहिए? ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि जाट समाज में ये चीज़ें सामने आ रही है कि आप जाति को टिप्पणी कर रहे हैं, जाति के हिसाब से टिप्पणी कर रहे हैं। अगर आपका संगीत सोम का और संजीव बालियान के साथ का कोई अपना व्यक्तिगत मामला है तो वो कोर्ट कचहरी जाए, लिखा पढ़ी करे, अपने मतभेद अपनी पार्टी में सुलझाए। जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारा अनुशासन की हमारी पार्टी है, और आज बीजेपी के दो लीडर आपस में भिड़ रहे हैं और दो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इधर ठाकुर के समाज के जो लोग होंगे वे एलिगेशन लगा रहे होंगे और फिर जाट समाज के लोग उन पर अलग तरह तरह के एलिगेशन लगाए जाएंगे। तो इन चीज़ों से दो समाजों में हार्ड हो जाएगी, उनमें खटास पैदा हो जाएगी, ये भाईचारा खत्म हो जाएगा। अगर कोई भी इसमें आपस में इनमें कोई मतभेद है तो अपनी लिखा पढ़ी कोर्ट कचहरी सब खाली पड़ी, कहीं भी आप जा सकते हैं। न्यायाधीश है, कोर्ट कचहरी जज साहब बैठे हैं, वो न्याय देने वाले हैं। अगर किसी के पास ऑथेंटिक ऐसे प्रमाण है कि जिससे लगता है कि ये चीज़ें हुई है और इतने करोड़ों की संपत्ति किसी एक विशेष व्यक्ति पे है, तो आप उसे उजागर करें। आज संजीव बालियान पे एक संगीत सोम के द्वारा करोड़ों रुपए की राष्ट्रीय दर्जा की दूर दूर की बातें की गई। ऐसी टीवी के माध्यम से जब मैं देख रहा था तो एक विशेष व्यक्ति ने दूसरे ने उसने भी संगीत सोम पे मीट प्लांट तक की बात करी और कहाँ नौकरी करते थे, कहाँ तक का वो साम्राज्य तुम्हारा करोड़ों का कैसे आया, कहाँ ये इस डगर में एक छोटे से डगर से शुरू हुआ और आज करोड़ों की संपत्ति की अर्जित कहाँ से हुई। तो ये एक जांच का विषय उन लोगों का है जो आपस में मतभेद कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा रही है, समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। साहब, जो संगीत सोम की पीसी में जो पत्र बांटे गए हैं, जो लेटर बांटे गए हैं जिसमें संजीव बालियान पर अवैध संपत्ति का आरोप लगाए गए हैं, उसके विपक्ष में जो है संगीत सोम थाने चले गए, उन्होंने तहरीर दी है। क्या कहेंगे कि इसमें जांच होनी चाहिए? देखो, अगर ये पत्रावली किसके द्वारा दी गई, आज अगर किसी के आवास पे कोई मीटिंग हो रही है, उसके पत्र बाद जारी होता है, तो ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनती है जो वीसी कर रहा है, अपने घर पीसी कर रहा है। क्योंकि ये पूरा ये एक राजनीतिक एजेंडे के अकॉर्डिंग ये चीज़ें प्रचार में गई है। अगर किसी को एलिगेशन लगाना है कि आप भारतीय जनता पार्टी के अगले सच्चे सिपाही, मुझे नहीं लगता ये सच्चे सिपाही की एक राजनीति के ये चलते चीज़ें हो रही है, होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप में अगर मतभेद है तो मतभेद आप कानूनी कार्रवाई करें, कोर्ट कचहरी जाइए। आप पार्टी के जो बड़े आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जहाँ संघ की बात चलती है कि संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ का जो जानकारी मुझे है उसका एक नियम ही है कि अनुशासन सबसे पहली बात है। सबसे पहले तो इन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ इनके बड़ी लीडरशिप है, इनकी सदस्यता इनकी भंग करी जाए भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अनुशासन को भंग किया है तो उन्होंने। और उसके बाद जांच पड़ताल की कार्यवाही जो होती है वो कोर्ट कचहरी की। ये व्यक्तिगत एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए और तथ्य जो सामने आपके पास है, एलिगेशन जिन चीज़ों पर लगाए हैं उसके प्रमाण आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप समाज को बदनाम कर रहे हैं, एक विशेष व्यक्ति को बदनाम। क्योंकि एक सामान्य अगर व्यक्ति को बदनाम करते हैं तो समझ में आती है। आज एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज उनकी इमेज पर प्रभाव पड़ना वो गलत मैसेज समाज में जाता है। क्योंकि और ये तो दिन के समय की बात होती है। आज वर्तमान में अगर दोबारा डॉक्टर संजीव बालियान जी जाते तो ये सपने में भी नहीं सवाल उठते। ये तो हारे के पीछे सो हो जाता है। वो किसी ने कहा ना कि हारे की तो सबकी भाभी लगती है, ठाड़े की सबकी दादी लगती है, तो वो वाली कहावत हो जाती है। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। आप क्या कहेंगे जो ये मामला चल रहा है संगीत सोम संजीव बालियान वाला, समाज में किस तरीके की स्थिति उत्पन्न है? समाज में तो इसका गलत मैसेज जा रहा है। तो ये इन्हें जो है जो इनका आपसी मामला है मिल बैठ कर सुलझाना चाहिए, या एक दूसरे पर आरोप लगा रहे
तो आरोप अगर लगा रहे हैं, उनके पास अगर कुछ तथ्य हैं तो तथ्य प्रस्तुत करें। इस मामले में कोर्ट में जावे, वहाँ से करावें कार्रवाई। तो इससे तो ये जो है अपनी भाजपा की, बीजेपी की भी छवि धूमिल कर रहे और जो है जाट समाज को बदनाम कर रहे हैं ये संगीत सोम। इस तरह तो समाज में आपस में वैमनस्य बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर इनके पास कोई तथ्य है तो जो है उसे प्रस्तुत करके कोर्ट में जावे, वहाँ से फैसला करावे, या फिर जो है अपने जो इनके बड़े नेता है, बड़े नेताओं के पास जाए, वहाँ जाके इनका मामला सुलझे। तो इस तरह तो जो है समाज में जो है एक गलत संदेश जा रहा है और एक इस तरह की जो है आपस में भेदभाव हो जाएगा। गलत संदेश समाज के अंदर जा रहा है। आपका क्या नाम है? सुनील चौधरी। सुनील जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है संगीत सोम संजीव बालियान के आपसे मतभेद को लेकर के, क्या समाज में किस तरीके का मैसेज जा रहा है और क्या आप लोग जाते हैं, क्योंकि आप जाट समाज से आते हैं? हम ये चाहते हैं कि संगीत सोम जो निंदा कर रहे हैं जाटों की, ये बहुत गलत है। जाटों की नहीं, उन्होंने संजीव बालियान जी उन पर आरोप लगा रहे हैं और वे उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप जो है गलत चल रहे हैं उनके, उन्हें मिल बैठ करके बात करनी चाहिए। जो उनके बड़े नेता हैं उनके पास बैठना चाहिए, इसका संशोधन करना चाहिए कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। जो मतभेद है उनकी, वे अपने मतभेद दूर करने चाहिए। उन्हें संजीव बालियान पे ये गंदे आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये मामला जो आरोप लगे हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्र बांटे गए थे, उसके खिलाफ संगीत सोम ने कहा है कि ये मेरे लेटर पैड का गलत उपयोग किया गया है। वे थाने भी गए हैं इस मामले को लेकर, और जिनका नाम संपत्ति ज़मीन दिलाने को लेकर के उस पत्र में कहा गया है, उन्होंने भी संगीत सोम पर जो है वो दावा किया है, उन्होंने नोटिस भेजा है। इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में मान लो जिसका भी लेटर है वो जिम्मेदारी तो उसी की बनती है ना। अब मान लिया हमारा लेटर है तो हमारे लेटर को कोई यूज थोड़ी ना कर लेगा दूसरा, हमारी बिना मर्जी के। ये सब एक सोची समझी साजिश है, इसे देखना चाहिए। संगीत सोम जो है अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, इससे पीछे पैर रख रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? अनिल जी। अनिल जी, आप क्या कहेंगे संगीत सोम और संजीव बालियान के इस मामले को लेकर के क्या होना चाहिए? दोनों नेता एक ही पार्टी के हैं, दोनों को मिलजुल के बैठ के इसका समाधान निकालना चाहिए। संजीव बालियान जी जाट समाज से आते हैं और क्षत्रिय समाज से संगीत सोम जी है। इस चीज़ को लेकर के क्या लग रहा है आपको, समाज के अंदर किस तरीके की मैसेज जा रहा है या किस तरीके की बात चल रही है? इससे गलत ही मैसेज जा रहा है, ये सही नहीं है। तो सुना आपने, जाट समाज के लोग मुजफ्फरनगर में यहाँ हमारे साथ थे और संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच जो ये मामला मतभेद का चल रहा है, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये मामला बैठ करके बातचीत में समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि समाज के बीच में एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, यूपी तक।